नमस्कार मित्रों, JSTPD बेसिक कोर्स 04 में आपका स्वागत है। साथियों, आपके सामने पैकेज आकलन है। साथियों, पैकेज आकलन का मतलब ये है कि बेसिक कोर्स 4 पूरे करने के बाद जो सबसे अंत में आकलन आपने दिया है, उसी आकलन को हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से सवाल हैं। तो इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं और एक बार फिर से हम रिपीट कर लें कि इसमें अब हमारी समझ किस तरह से विकसित हुई है। पहले हम क्या जानते थे और अब हम क्या जानते हैं। साथियों, हमारे सामने जो पैकेज आकलन है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें पहला सवाल है, बच्चों ने अभी अपनी आंखें खोली ही होती है कि हम उनसे एक सफल व्यक्ति बनने की अपेक्षाएं बांध लेते हैं। सफल इस मायने सफल इस मायने में कि या तो वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएं, ऊंचे पद पर काम करें और अच्छा पैसा कमाएं। इसका सीधा मतलब है हमें उनसे बहुत उम्मीदें होती है। ठीक बात है। अब इसमें ऑप्शन क्या है? यह बात सत्य है क्योंकि समाज में डॉक्टर या इंजीनियर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। दूसरा, यह वाक्य सत्य नहीं है क्योंकि ये केवल बड़ों द्वारा देखे गए सपने हैं जो बच्चों की क्षमता या इच्छा के अनुकूल नहीं हैं। तो यही ऑप्शन सही है क्योंकि वास्तविकता को बिना देखे समझे परखे हम अपने बच्चे की जो उसकी इच्छा को हम लोग नहीं ध्यान में रखते हैं और इस तरह से हम लोग उम्मीदें बांध लेते हैं। तो उम्मीदों का इस तरह से बांधा जाना कहीं से भी वास्तविकता के धरातल पे सही नहीं उतरता है। अगला ऑप्शन है, यह वाक्य सत्य नहीं है ये क्योंकि कलेक्टर का पद सबसे ऊंचा होता है। यहाँ सबसे सटीक जवाब जो है प्रश्न ऑप्शन 2 है। हम इसको देते हैं और आगे बढ़ते हैं। विकासशील मानसिकता का विकास करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे? पहला है, इस कार्य को पूरा करना नामुमकिन है, कोई भी नहीं कर पाया, इस पर अपना समय खराब मत करो। ये तो विकासशील मानसिकता का ये परिचायक नहीं हुआ। तुम हमेशा ही दुराचार करते हो, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं। ये तो झिड़कने वाली बात है। तुम बहुत परिश्रमी हो, तुम्हारे परिणामों में यह झलकता है। ये सही है। तुम्हारे पिता तो गणित के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हें भी प्रथम आना चाहिए। शिक्षकों को बहुत संभल करके कोई बात बच्चों को कहना चाहिए। देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। किरण ने रंग बिरंगे अलग अलग आकार के पत्थर 2 अलग अलग डिब्बों में इकट्ठे किए। एक डिब्बे में 145 पत्थर थे, दूसरे में 40। किरण के पास कुल मिलाकर कितने रंग बिरंगे पत्थर थे? यह सवाल किस प्रकार का इबारती सवाल है? साथियों, इबारती सवाल का मतलब क्या होता है? इबारती सवाल का मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम, है ना। तो इबारती सवाल जैसे शब्द का प्रयोग सच पूछिए तो हम लोगों ने TPD कोर्स में ही पहली बार सुने हैं। उसके पहले इबारती सवाल जैसा शब्द हमने नहीं सुना था। तो इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जूनियर क्लासेस में यदि हम लोग बच्चों को कोई सवाल देते हैं जोड़ का और बच्चों को कहते हैं कि 2 में 3 जोड़िए, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड में या उसकी कॉपी में हम लोग ऊपर 2 लिख देते हैं, नीचे 3 लिख देते हैं, बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं और कहते हैं कि इसको जोड़िए। तो बच्चे जो हैं उसको जिस प्रकार से भी सही, मतलब उनको सही लगे, 2 के लिए 2 लकीर खींचे, 3 के लिए 3 लकीर खींचे, फिर उसको जोड़ करके 1 2 3 4 5 करके टोटल वो 5 लिख देते हैं। तो ये तो हो गया सामान्य सवाल। लेकिन उसी को जब हम इबारती सवाल बनाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं, तो ऐसे हम बना सकते हैं कि मोहन के पास 2 पेंसिलें थी, उसके पिता ने 3 पेंसिलें उसे और लाकर दी, अब उसके बाद पास कुल कितने पेंसिलें हो गई। तो साथियों, जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें बच्चों को थोड़ा शब्दों को और वाक्यों को समझना भी होता है। तो यदि हम पढ़ के समझा दें तब तो वो समझ जाएंगे, यदि नहीं पढ़ के समझाएंगे तो फिर उनको खुद से पढ़ना होगा, समझना होगा, तो उत्तर देना होगा। जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, उनके मन मस्तिष्क में वो बातें
चलती है, तब जा कर के वो आंसर तक पहुंचते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम लोग बड़े हो गए, हम लोग के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जूनियर क्लास में बच्चों के लिए वर्ड प्रॉब्लम, इबारती सवाल एक समस्या होती है, जिसको धीरे धीरे बच्चे समझते हैं। तो यहाँ इस सवाल में क्या है, 145 में 40 को जोड़ना है। तो इसका सही जवाब होगा जहाँ परिणाम पता करना होता है, ये वाला सही होगा। तो ये किस प्रकार का इबारती सवाल है, जहाँ परिणाम पता करना होता है। तो इसको हम लोग, इस ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प जड़ मानसिकता, जड़ मानसिकता माने फिक्स्ड माइंडसेट, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा, सच में सभी छात्रगण बहुत परिश्रमी हैं, अच्छे परिणाम के लिए उन्हें ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। कुछ छात्र तो पास हो ही नहीं सकते और जन्म से ही ऐसे होते हैं। यही ऑप्शन सही लगता है। केवल बौद्धिक गुण काफ़ी नहीं है, बिना मेहनत के सफलता, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में बच्चों के तरीकों और उनकी सोच के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चों को बात नहीं करना चाहिए। बात करने से उनकी सोच का पता चलता है और तरीकों और गणित की अवधारणाओं की समझ के लिए मदद मिलती है। ये ऑप्शन सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने 5 में 5 हमने सबमिट कर दिए हैं। अब देखते हैं कि हमारा क्या स्कोर है। स्कोर हमारा 5 आउट ऑफ 5 ही है। तो साथियों, इसी तरह से जो है कि आप रिपीट करते रहें जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो आपने मॉड्यूल पढ़े हैं, और स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें हमारे जो शैक्षणिक विकास के लिए हमारा जो योग्यता तो है ही, लेकिन एक चीज़ है कि जब तक रिपीट हम लोग नहीं करते हैं कोई चीज़ को, तो वो चीज़ें हमारे साथ नहीं बनी रहती है। तो रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ठीक है, इसी प्रकार हम लोग टीपीडी के कोर्सेस देखते रहेंगे और अपनी योग्यता और अपनी क्षमता का परिमार्जन करते रहेंगे।